फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यतोषनास जर्नी को, साथ ही इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मंडप लग चुका है भवन में, है ना, और हल्दी भी चढ़ गई है। तो अभी जो है सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पितृ न्योते होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक थाली रखी है, थाली के ऊपर एक साड़ी बिछा दी गई है और उस साड़ी के ऊपर हम लोग जो है पीले कलर के चावल जो है डालते जाएंगे। और मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, मतलब जो हमारे बीच नहीं हैं, जो गुजर चुके हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, तो उन्हीं सभी लोगों को न्योते दिए जाते हैं। न्योते इन द सेंस इनवाइट किया जाता है, यानी आमंत्रण दिया जाता है कि आप सभी लोग जो है यहाँ हमारी मतलब बिटिया की यानी मेरी शादी के लिए मेरे मम्मी डैडी यानी उनसे कहेंगे कि आप लोग हमारी बिटिया की शादी में आइए और आशीर्वाद दीजिए, और आप लोगों का आशीर्वाद से शादी अच्छे से संपन्न हो। यानी इस कारण मतलब इस टाइप से ये जो है पितृ न्योते जाते हैं। तो जो एक एक जो भी होते हैं, जैसे हमारे दादाजी के पापा यानी कि परदादा, और परदादा के भी परदादा, और परमम्मी जो है परदादी, ऐसा जो होता है ना कि यानी कि सॉरी परमम्मी निकल गया मुँह से, क्या मैं बोल रही हूँ। जो परदादा होता है, परदादे होते हैं और परदादी जी होती हैं, उनकी भी जो दादी होती है ना, ये सब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको सबका नाम लिखा हुआ है एक डायरी में, जो कि अभी जो हमारे जो दादाजी हैं उनके हाथ में है, और वो जो है सबका नाम लेते जा रहे हैं। और हम लोग सिर्फ पीले चावल उनको देते जा रहे हैं, यानी थाली में जो साड़ी बिछी हुई है उसके ऊपर हम पीले चावल चढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं बैठी हूँ और मेरे मम्मी डैडी बैठे हैं और मेरा भाई बैठा है और चाचा चाची बैठे हैं, और जो है चाचा चाची की जो डॉटर है, सन है, वो दोनों भी बैठे हो। और जो है चाचा का जो बेटा है वो अभी काफ़ी छोटा है, मात्र 4 साल का है वो। तो देख सकते हैं आप, मेरे भाई की गोदी में बैठा हुआ है। वो बहुत ही प्यारा क्यूट है, मेरी शादी में बहुत ही प्यारा क्यूट लगता था और अभी भी लगता है। अभी मेरी शादी को मात्र 3.5 साल ही हुए हैं, तो अभी भी वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया है, अभी भी बहुत क्यूट है। लेकिन जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। तो वो भी बैठा हुआ है और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। चावल सब लोग इस थाली में डाल रहे हैं, तो वो पहले ही डाल दे रहा है, फटाफट डाल रहा है और मांगते जा रहा है चावल, और दे दो, ऐसा कर रहा है। उसको कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बस उसको ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे चावल डालना है, तो बस चावल फटाक से डाल दो और मांग लो। तो जो ये पितृ न्योते होते हैं इस समय पूर्वजों की, ये देखिए चावल डल रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि ये इस समय पूर्वजों की बहुत याद आती है। तो जो हमारी दादी हैं और मम्मी हैं, तो पूर्वजों को याद कर कर के जो है कई बार आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। कई बार है ना, लगता है ना दुख कि अभी वो लोग हमारे बीच नहीं हैं, उनको कितनी खुशी होती शादी देख के, इस टाइप से। तो थोड़ा इमोशनली माहौल इस समय पे हो जाता है। तो इस समय सिर्फ जो है फैमिली मेम्बर्स ही यहाँ पे बैठते हैं, बाकी जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो पीछे रहते हैं, यानी देखते हैं वो, बाकी इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं। और फ्रेंड्स, मई का महीना था, उस समय बहुत ही गर्मी पड़ रही थी मेरी शादी के समय पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मुझे जो है बुखार आ गया था, है ना, अंदर ही अंदर जो बुखार होता है ना, अंदरूनी इंटरनली, जो कि मतलब जिससे हमें सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं होता, लेकिन एक थकावट सी लगी रहती है और अजीब सा फीलिंग आती है, तो और पता नहीं चलता है। तो उससे सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होता है। तो फिर वो क्या होता है कि मुंह में थोड़ा यहाँ पे कुछ फुंसी टाइप की, कुछ पिंपल्स टाइप का आ जाता है होंठ के पास में, तो वो आ गया था। तो मैंने बोरोप्लस लगाया हुआ है, तो मेरे होंठ के पास में बोरोप्लस लगा हुआ है, जो कि इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो उसको बोलते हैं बुखार फूटना, बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कि अंदर का बुखार जो है वो फूट गया है, ऐसा बोलते हैं। अब आप लोगों में क्या बोलते होंगे वो मुझे नहीं मालूम है। तो जब ये पितृ न्योते जो होते हैं, तो इसी समय पे जो है मेरे फूफा जी पूरे मंडप को जो है चारों तरफ से
बुआ और फूफा जी जो हैं ये मिल के करते हैं। इसमें पूरे में जनेऊ लगाते हैं, पूरे मंडप में जनेऊ घुमाते हैं। और यहाँ पे जो एक आखिरी हल्दी बची हुई थी, अभी एक हल्दी और जो बची हुई थी ना, वो हल्दी यहाँ पे चढ़ रही है पितृ न्योते देने के बाद में। तो जो है दुल्हन को पूरी 7 हल्दी चढ़ती है, तो जो आखिरी हल्दी बची हुई थी वो चढ़ रही है। तो यहाँ पे अभी मेरी जो रियल बुआ जी है वो भी आ गई हैं, वो भी मुझे हल्दी लगाने लगी हैं। और ये जो हल्दी की साड़ी है, ऐसा बोला जाता है कि बुआ जी को दे देना चाहिए। तो फिर मतलब मैंने अपने पास रखी नहीं थी हल्दी की साड़ी जो है, और मेरी जो स्लीपर ये सब कुछ मैंने अपने बुआ जी को दे दिया था। ऐसा हमारे यहाँ ऐसे है, मतलब रीति रिवाज हैं। अब सभी के अलग अलग होते हैं, अब आप लोगों में कैसा होता है वो मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ जो होता है, जैसा होता है वही मैं आप सबको डिस्क्राइब कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट वाली हल्दी जो है, 7वीं हल्दी चढ़ चुकी है। और अब जो है मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि जब हल्दी चढ़ती है दुल्हन को, यानी माता पूछ के आती है, और हल्दी जब चढ़ती है तो उस दिन से दुल्हन नहाती नहीं है जब तक लास्ट हल्दी ना चढ़ जाए, 7वीं। तो मैंने अभी नहाया नहीं था, तो अब मैं नहाने चली गई हूँ। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये गिरजा शंकर शर्मा जी हैं। तो ये आए हुए थे, तो इनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है पहले मम्मी डैडी ने, और अब चच्चू चाची खिंचवा रहे हैं। और ये अब जा रहे हैं, चले गए हैं। और अभी ये सीता शरण शर्मा जी आए हुए हैं। तो क्योंकि रिसेप्शन का समय हो गया है, क्योंकि आज रिसेप्शन है, आज बारात आने वाली है। तो मैं भी नहाने मतलब चली गई हूँ, और मैं तैयार होंगी, यानी आज मुझे जो है पार्लर, खैर मैं पार्लर तो गई नहीं हूँ, लेकिन घर में ही जो है बुलवा लिया गया था। जो पार्लर चलाती हैं मेरी एक टीना मौसी हैं, भोपाल में रहती हैं, उनको बुलाया गया था तैयार करने के लिए मुझे। तो मैं नहाने के लिए चली गई हूँ। और यहाँ पे अभी शाम का समय हो रहा है, 5 साढ़े 5 बज रहा है। और जो है रिसेप्शन तो 7 बजे से स्टार्ट होगा, और बारात आएगी मतलब। तो वैसे तो बारात का समय वही 7:30 का था, लेकिन बारात काफ़ी लेट आई थी। और मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है पुरानी इटारसी और इटारसी में, लेकिन फिर भी बारात काफ़ी लेट हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गए थे आने में। और 12 बजे रात को मेरी जो है जयमाला हुई थी। तो हो जाता है, जो है पता नहीं क्या कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई थी जनवासे में, कुछ जो भी है वॉटेवर। तो बारात काफ़ी लेट आई थी। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है शर्मा अंकल आए हुए हैं, सीता शरण शर्मा अंकल आए हुए हैं, जो कि मेरे डैडी के जो है बीजेपी में यही है मेरे डैडी भी, तो कर्मठ नेता हैं बीजेपी के। तो उन्होंने इनवाइट किया था शर्मा अंकल को, कि बिटिया की शादी है तो आप आइएगा। तो अब उनके पास रात को क्या पता कुछ और भी उनके काम होंगे, तो 9 साढ़े 9 या 8 बजे आना शायद पॉसिबल नहीं होगा तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी यानी टाइम है, तो अभी मैं अपनी जो है प्रेजेंस लगा दूं। तो मतलब पहले ही आ गए थे अंकल जी, सीता शरण शर्मा अंकल जी पहले ही आ गए थे, यानी अभी लगभग 5 बज रहा था शाम का। तो अभी खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि रिसेप्शन तो वही है कि मतलब 7 बजे से ही चालू होने वाला था। तो अभी खाना पीना कुछ भी नहीं चालू हुआ था। तो अंकल जी पहले ही आ गए थे अपनी प्रेजेंस लगाने के लिए, कि भैया हाँ आपने हमको बुलाया था तो हम आ गए हैं, हमें यानी। और डैडी ने भी बोला था कि आपके पास जब समय हो आप आ जाइएगा, तो बिटिया की शादी में आप हाजिरी लगाइएगा तो हमें खुशी होगी। तो इसलिए वो अंकल जी आ गए थे। तो अभी रिसेप्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फिर इनके लिए सब कुछ जो है ये स्वल्पाहार मंगवाया गया था, कचौड़ी अचौड़ी वगैरह ये सब है दुकान से मंगवा के ही इनको मतलब सर्व किया गया था। तो अभी जो है जो मेरा भाई है उस समय 20-21 साल का ही था। तो अभी पहली बार यानी अंकल जी से मिल रहा था, तो डैडी मिलवा रहे थे कि ये
जो है मेरा बेटा है और एक ही बेटा है, और मतलब हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। तो मुझे तो अंकल जी जानते हैं, बचपन से मुझे जानते हैं, देखे हुए हैं वो मुझे। लेकिन अभी जो है भाई को इतना, मतलब भाई का इंट्रोडक्शन, मतलब भाई को इतने अच्छे से वो अभी जानते नहीं थे, इसलिए फिर डैडी ने बुला लिया भाई को और बीच में बिठा लिया और उनसे जो है बात कर रहे हैं मेरे भाई से, शर्मा अंकल। और फिर यहाँ पे जो है मेरे फूफा जी भी खड़े हैं, तो उनसे भी हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब अंकल जी। और यहाँ पे फिर फ़ोटो खिंचवाने लगे सभी लोग उनके साथ भी, क्योंकि अब वो जाने वाले हैं। लगभग वो 15 से 20 मिनट यहाँ पे रुके थे, सभी लोगों से उन्होंने बातचीत की, मिले और नाश्ता किया और कोल्ड ड्रिंक पिया। मतलब यानी उस समय गर्मी का दिन था तो कोल्ड ड्रिंक भी रखा गया था। तो यहाँ पे अभी मेरे फूफा जी खड़े हैं उनके बाजू से, और फिर चच्चू भी आके खड़े हो गए और मोनी चच्चू भी। तो सभी लोग जो है उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और उनके जो है राइट हैंड में मेरा भाई खड़ा है और फिर मेरे डैडी खड़े हुए हैं। तो अभी अंकल जी जा रहे हैं वापस